नमस्कार दोस्तों, स्पीड क्लासेस एमपीपीएससी में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एमपीपीएससी 2020 का प्री का पेपर पहला। दूसरा पेपर मैं सॉल्व करवा चुका हूं। पहले पेपर में पूरा जीके आता है और सेकंड में क्या आता है, मैथ्स, रीजनिंग, बाकी के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है मैग्नीज, संगमरमर, अभ्रक और हीरा। ठीक है, तो सबको पता है कि हीरा जो है वो कहाँ मिलता है? पन्ना में। तो इसका आंसर हो जाएगा हीरा। और बाकी 25 प्रकार के खनिज जो हैं एमपी में मिलते हैं। सबसे पहले होता है तांबा, मैग्नीज, चूना पत्थर और होता है पायरोफिलाइट। इन चारों में भी क्या है, भारत में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। तांबा भी ज़्यादातर मध्य प्रदेश में, मैग्नीज, चूना पत्थर, ये सब कहाँ मिलते हैं? मध्य प्रदेश में ज़्यादातर मिलते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। चंबल नहर सिंचाई परियोजना किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए सिंध बेसिन से, गंगा बेसिन से, यमुना बेसिन से या ताप्ती बेसिन से। ठीक है, तो चंबल नदी जो जाके मिलती है वो किससे मिलती है? यमुना नदी से। जब छोटी छोटी नदियाँ बड़ी नदी में जाके मिल जाती हैं तो बड़ी नदी का नाम ही चलता है और उसके बेसिन पर। तो चंबल नदी जाके यमुना में मिल जाती है और यमुना जाके कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी में। तो इसका आंसर हो जाएगा यमुना बेसिन से। तो चंबल नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। चंबल नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? ये निकलती है जाना पावा पहाड़ी महू से। जाना पावा पहाड़ी महू, इंदौर के पास है महू। और इसका प्राचीन नाम जो मिलता है वो क्या मिलता है? चर्मवती। इसका प्राचीन नाम जो चंबल नदी का है वो क्या है? चर्मवती। और ये जाके बीहड़ बनाती है चंबल नदी। बीहड़ कौन सी नदी बनाती है? चंबल नदी। और चंबल नदी पे जो बांध बने हुए हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं, उसकी एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? चंबल का गंगा राज। क्या ट्रिक है? चंबल का गंगा राज। ठीक है, तो चंबल नदी पर कौन कौन से बांध या फिर परियोजनाएं चलती हैं? तो का से मान सकते हैं कौन सा? कोटा बैराज। गंगा से कौन सी है? गांधी सागर। गांधी सागर परियोजनाएं कौन सी होगी? कोटा बैराज, गांधी सागर। और राज से कौन सी हो जाएगी? राणा प्रताप। कौन सी? राणा प्रताप। और जा से कौन सी हो जाएगी? जवाहर सागर। जवाहर सागर। ये चार परियोजनाएं किस नदी पे हैं? चंबल नदी पे। तो इसकी ट्रिक याद रखेंगे कौन सी है? चंबल का गंगा राज, कोटा बैराज, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाहर सागर विद्युत परियोजना किस नदी पर है? ठीक है, तो अभी बताया जवाहर सागर किस पर है? चंबल नदी पे। चंबल नदी से दो क्वेश्चन आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूं। चावल छत्तीसगढ़ की प्रमुख फसल हो सकती है। मक्का, बाजरा अलग अलग राज्यों की है, मगर जो मध्य प्रदेश में ज़्यादातर फसल होती है किसकी होती है? गेहूं की। मालवा का गेहूं प्रसिद्ध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है? तो व्यापारिक फसल कौन सी होती है जिसको बेचकर हम क्या करें? पैसा ले सकते हैं। ज़्यादातर क्या होता है? बेचकर पैसा लिया जाता है। उसको खाने के काम में बहुत ही कम यूज किया जाता है। और जैसे गेहूं हो गई, वो कौन सी है? खाद्यान्न फसल है। क्योंकि गेहूं को ज़्यादातर किसान क्या करते हैं? खाने के लिए रख लेते हैं और बचा हुआ तो ही बेचते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? गन्ना, कपास, केला, बाजरा। तो इसमें से व्यापारिक फसल कौन सी नहीं है? तो इसकी हो जाएगी बाजरा। तो बाजरा भी एक खाद्यान्न फसल है। गन्ना को बेच देते हैं, मिलों में जाती है, शक्कर बनता है। कपास को बेच देते हैं, कपड़े बनते हैं। केला को बेच देते हैं, खाने के काम में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाजरा, व्यापारिक फसल नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित राज्यों एवं उनके संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करें जो भारत के प्रधानमंत्री बने। तो पहले हैं पीवी नरसिम्हा राव। ये कहाँ के मुख्यमंत्री रहे? तो ये रहे आंध्र प्रदेश के। और ये 10वें नंबर के पीएम थे, 10वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे। इन्होंने लाइसेंस राज की समाप्ति की थी। और इनके समय ही 1991 में कौन थे? वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह इनकी सरकार में क्या थे? वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट है मोरारजी देसाई। ये कहाँ के थे? ये थे बम्बई के, बम्बई से संबंधित थे। और मोरारजी देसाई पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कांग्रेस से नहीं थे, एक दूसरी पार्टी से थे। और
मोरारजी देसाई एकमात्र पीएम हैं जिनको क्या मिला, भारत रत्न प्लस पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान ए पाकिस्तान, क्या मिला, निशान ए पाकिस्तान। तो याद रखेंगे कि ये पहले प्रधानमंत्री थे जिनको दोनों अवार्ड मिले। HD देवगौड़ा ये कहाँ से संबंधित थे, ये थे कर्नाटक के मुख्यमंत्री। और अगले हैं चरण सिंह कहाँ से थे, ये थे यूपी से, और ये किसान प्रधानमंत्री के नाम से जाने जाते थे। और नरेंद्र मोदी, इनके बारे में बताना जरूरी नहीं है, सबको पता है, ये कहाँ से थे, गुजरात से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीश या न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। या तदर्थ न्यायाधीश, इनको बोलते हैं एडहॉक, जब जरूरत पड़ी तो इनको क्या होता है, टेम्परेरी रूप से बुला लिया जाता है। और दूसरा होता है अतिरिक्त न्यायाधीश। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एडहॉक की नियुक्ति तो की जा सकती है पर अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं की जा सकती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा सूचीबद्ध जनवरी 2020 महारत्न की श्रेणी में नहीं आता। तो हमको बताना है कि इनमें से कौन सी कंपनी है जो महारत्न की कैटेगरी में नहीं है। तो BHEL है, कोल इंडिया है, इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, पर क्या है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड नहीं है। ये क्या है, एक नवरत्न कंपनी है। कौन सी है, नवरत्न, पर महारत्न कंपनी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति की सह अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। ठीक है, कमेटी ऑफ ऑन फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर और भारत सरकार के वित्त सचिव के द्वारा। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC के लिए लोकपाल योजना 2018 को किस दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावी रूप से पेश किया गया था। तो NBFC कंपनियां वो होती हैं जो बैंकों की तरह होती हैं, सारे काम बैंकों के सपोर्ट से करती हैं, किसी को लोन देना, किसी के पैसे किसी योजना में लगाना, पर इनको क्या कहा जाता है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 फरवरी 2018 को प्रभावी रूप से पेश किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, फरवरी 2021 में किस पड़ोसी देश में सेना का तख्ता पलट किया गया था। तो इसका आंसर है नेपाल, भूटान, श्रीलंका या म्यांमार। तो इसका आंसर है म्यांमार। ठीक है, म्यांमार की प्रमुख कौन थी, आंग सांग सूकी। आंग सांग सूकी, इनको उन्हीं के देश की सेना ने क्या किया था, आपदस्थ कर दिया गया था और सेना प्रमुख ने अपना राज चलाया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका आंसर है लुसाने। ठीक है, अच्छा, वियना कहाँ की राजधानी है, यह है ऑस्ट्रिया। कहाँ की, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की। जिनेवा में बहुत सारे मुख्यालय हैं, WHO का है, ILO का है, रेड क्रॉस का है, WTO का है। तो जेनेवा को क्या बोला जाता है, मुख्यालयों का शहर। और अगला है मैड्रिड। मैड्रिड कहाँ की राजधानी है, यह है स्पेन की राजधानी। कहाँ की, स्पेन की राजधानी। तो कभी कभी क्या होता है कि कैपिटल्स भी पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक में पदक जीता। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। इन्होंने पहली बार व्यक्तिगत खेल में ओलंपिक पदक जीता था, पर भारतीय हॉकी पहले जीत चुकी थी पदक, मगर क्या था कि व्यक्तिगत कर्णम मल्लेश्वरी जी ने ही जीता था। और दूसरी है PV सिंधु, ये 2 ओलंपिक पदक जीत चुकी हैं। कितने, 2 ओलंपिक पदक। पहला इन्होंने जीता था 2016 के रियो ओलंपिक में, और दूसरा जीता था कहाँ, 2020 में टोक्यो ओलंपिक में। टोक्यो में जीता था इन्होंने कांस्य और रियो में जीता था सिल्वर। तो ये एकमात्र महिला हैं, भारतीय महिला, जिन्होंने 2 ओलंपिक पदक जीते हैं। और ये सबसे कम उम्र की भी भारतीय महिला हैं जिन्होंने क्या जीता था, ओलंपिक। तो इतनी बातें याद रखेंगे। और साइना नेहवाल कौन सा गेम खेलती हैं, ये खेलती हैं बैडमिंटन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किए जाने वाला निम्न में से कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च है।
तो द्रोणाचार्य, विक्रम, एकलव्य या विश्वामित्र। ठीक है, तो मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो दिया जाता है वो है विश्वामित्र, जो कोचों को दिया जाता है। किसको? कोचों को। एकलव्य खिलाड़ियों को दिया जाता है मध्य प्रदेश द्वारा। द्रोणाचार्य पुरस्कार भी कोचों को दिया जाता है, पर ये कौन देता है? ये भारत सरकार देती है, पर विश्वामित्र मध्य प्रदेश शासन देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकेडमी कहाँ पर है? तो तीरंदाजी अकेडमी कहाँ पर है? जबलपुर में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों का लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि में देय है। ठीक है, तो पहली होती है संचित निधि और दूसरी होती है आकस्मिक निधि। तो संचित निधि से ही सारे काम किए जाते हैं। कथन दूसरा है नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने एवं उनकी बाबत की रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा। ठीक है, तो दोनों सही हैं, चाहे केंद्र हो या राज्य हो। CAG किसी के भी खर्चे की क्या कर सकता है? जांच कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा A और B, दोनों सत्य है। ठीक है, तो CAG जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट पद होता है। अंबेडकर जी ने कहा था, BR अम्बेडकर जी ने कहा था कि जो भारतीय संविधान का सबसे प्रमुख अधिकारी है वो कौन सा है? CAG। ये किसने कहा था? अम्बेडकर जी ने। और इसके अलावा अभी जो वर्तमान में CAG हैं वो कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ये दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे, ये भी पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग की गठन कब हुआ है? 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग की जगह क्या बनाया गया था? नीति आयोग। ये भारत का थिंक टैंक है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? हमेशा PM, प्रधानमंत्री जो भी रहेगा वो उसके अध्यक्ष होंगे। उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है? वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। राजीव कुमार। और जो CEO हैं वो कौन है? यह है अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत। तो इतने क्वेश्चन को याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है? ठीक है, तो राज्य मानवाधिकार जो होता है उसमें एक समिति होती है जो क्या करती है? उनके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करती है। वो समिति किसके द्वारा बनाई जाती है? राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल के द्वारा समिति बनाई जाती है, पर राज्यपाल खुद उस समिति में नहीं होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसमें शामिल होते हैं मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष होता है, गृह मंत्रालय या गृह मंत्री होते हैं या उनके प्रभारी, और एक होते हैं विपक्ष के नेता। कौन होते हैं? विपक्ष के नेता। तो इतने लोग उस समिति में होते हैं, राज्यपाल नहीं होते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है? 30 दिन, 45, 60 या 90 दिन? तो इसमें 90 दिन का समय मिलता है। 90 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना होता है? अपील करनी होती है। 90 दिन के बाद कोई सुनवाई नहीं होती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20। राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत इस आयोग की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? जो सबसे पहले भोपाल बसाया गया था या राज्य था उसके संस्थापक थे दोस्त मोहम्मद खां। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22। राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी? तो राजा वीर सिंह देव ओरछा के बहुत प्रसिद्ध राजा थे। इन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी और जीते, और ये जो थे जहांगीर के क्या थे? खास मित्र थे। जहांगीर के कहने पर इनने अबू फजल, किसकी? अबू फजल की हत्या करवा दी थी। तो इसका आंसर है वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी? ये थी गाहोरा में। कहाँ थी? गाहोरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, यह किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा
अमीर खुसरो, जो प्रसिद्ध कवि थे, इन्होंने ही कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, भीमबेटका को किसने खोजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर ने। ठीक है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। भीमबेटका थी, पुरानी जो शैल चित्र मिले थे वो कहाँ मिले थे? भीमबेटका रायसेन जिले में। कहाँ पर? ये रायसेन जिले में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो स्टेपीज जो घास का मैदान है वो कहाँ पर है? यह है रूस और यूक्रेन में, जहाँ पर अभी युद्ध चल रहा है। पेरिस कहाँ पर है? पेरिस आपको मिल जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। वेल्स कहाँ का है? वेल्स है दक्षिण अफ्रीका का। और जो डाउन्स है वो कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का। डाउन्स कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कुछ और घास के मैदान हैं जो हमको याद रखना है। एक है पंपास। पंपास कहाँ पर है? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में। सवाना। सवाना कहाँ का है? यह है अफ्रीका का। कैंटबरी। कैंटबरी कहाँ का है? न्यूजीलैंड का। पुस्ताज बहुत फेमस है। पुस्ताज कहाँ का है? हंगरी। जहाँ की पुश्तें हंगरी हैं वो क्या है? हंगरी। कंपास। कंपास कहाँ का है? ये है ब्राज़ील का। तो कंपास और पंपास अलग है। पंपास अर्जेंटीना में है और कंपास ब्राज़ील में। तो इतने घास के मैदान कोई ना कोई आपके परीक्षा में आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? तो ये है अपना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो पेड़ हैं वो किसके हैं? सागौन के। और दूसरे नंबर पर जो पेड़ हैं सबसे ज़्यादा वो किसके हैं? साल के। तो पहले पे सागौन, दूसरे पे क्या है? साल वृक्ष। और मध्य प्रदेश में लगभग मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है उसमें 30% पर क्या है? वन है। और पूरे ओवरऑल इंडिया में देखेंगे अगर तो लगभग 20 पॉइंट समथिंग पर क्या है? वन है। तो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 30% पर क्या है? वन। और अगर ओवरऑल इंडिया लेवल पे देखेंगे तो 21.23 कुछ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो आंसी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कर्नाटक पे। ठीक, ये है। बाल प्रक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मेघालय। ये भी सही है। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? गुजरात में। नहीं, ये गुजरात में नहीं है, ये है महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र। कोल्हापुर के पास में है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस कहाँ पर है? लद्दाख। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार, झारखंड में है ये। और इसमें सबसे ज़्यादा क्या मिलते हैं? खनिज मिलते हैं, कोयला। और बाकी बुंदेलखंड, मालवा, बघेलखंड ये तीनों एमपी में आ जाते हैं। और ये छोटा नागपुर का झारखंड में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए, दूसरा कोई कारण कहा गया है। कूट का सही उत्तर का चयन करें। पहला है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य है। ठीक है, ये तो सत्य बात है। कारण क्या है? सुआप वाहित उर्वर भूमि, शीतकाल में 10-15 सेंटीग्रेड तापमान एवं लगभग 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। ये भी बिल्कुल सही है। और ये दोनों क्या है? सही है। ए और आर दोनों सही हैं। और ये सही व्याख्या करता है। सही व्याख्या कैसे करता है? कि जो पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, ये लगभग क्या है? ठंडे प्रदेश हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कुछ भाग जो उत्तराखंड की तरफ है उसमें क्या होता है? अच्छी खासी ठंडी पड़ती है। और शीतलहर ज़्यादातर कहाँ आती है? उत्तर प्रदेश में। पंजाब और हरियाणा ज़्यादातर हिमालय के पास हैं। तो ये सब जो है अच्छी वर्षा और 10 से 15 सेंटीग्रेड तापमान मिल जाता है। इसलिए क्या है? व्याख्या और कारण दोनों सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31, पद्म श्री भूरीबाई किसके लिए प्रसिद्ध हैं? चित्रकारी, संगीत, नृत्य या लेखन? तो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? चित्रकारी के लिए। एक ये क्या है? भील कलाकार हैं। भील कलाकार जो क्या करती हैं? चित्रकारी करती हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या है? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है वो क्या है? भील। सबसे ज़्यादा क्या है? भील। और जो भारत में है सबसे ज़्यादा वो कौन है? गोंड। कौन सी जनजाति है? गोंड जनजाति। ठीक है, तो मध्य प्रदेश और गोंड में क्या होता है? कन्फ्यूजन हो जाता है कि मध्य प्रदेश में गोंड ज़्यादा है या भील ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि मैंने लिखा भील
और मैंने लिखा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो भा जो है वो क्या होता है, लगभग माँ जैसा दिखता है, तो इससे क्या रख सकते हैं याद कि मध्य प्रदेश में क्या है, भील सबसे ज़्यादा है। ठीक है, जिनको याद है, कभी कभी कन्फ्यूजन में क्या होता है कि ऐसी ट्रिक हमको आसानी से याद रही आती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32, कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? तो ये सबको पता है, ये विदिशा में हुआ, और इनको क्या है, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था 2014 में। कब मिला था? 2014 में। और कैलाश सत्यार्थी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, क्या? बचपन बचाओ आंदोलन। बचपन बचाओ आंदोलन, तो ये बहुत फेमस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रीवा में। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी और उद्घाटन किया था कि रीवा में जो है भारत का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगेगा। कहाँ पर? रीवा में। तो ये कहाँ पर है? रीवा। और भारत के ही कौन थे? अभिजीत बनर्जी, जिनको क्या था 2019 में नोबेल पुरस्कार मिला था, किसमें? अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में। और भारत के सर्वोच्च सम्मान होता है भारत रत्न। भारत रत्न, उसके बाद होता है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण, उसके बाद होता है पद्म भूषण। पद्म भूषण, उसके बाद आता है पद्म श्री। तो ये चारों क्या होते हैं? भारत के सर्वोच्च सम्मान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 34, मिजोरम में स्थित फांग पुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये कहलाता है ब्लू माउंटेन। ब्लू मतलब कि नीला पर्वत। ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध है, लगभग नीले कलर का दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? ब्लू माउंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री जी द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई थी? जलियांवाला बाग, ये हुआ था 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, किस नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री जी द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई थी? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, जलियांवाला बाग शताब्दी समारोह, ये कब हुआ था? 1919 में। असहयोग आंदोलन शताब्दी समारोह और चौरी चौरा शताब्दी समारोह, ये कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 में। इसमें क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन के दौरान क्या हुआ था कि एक पुलिस चौकी में आग लगा दी गई थी, जिसमें क्या हुआ था? 22 पुलिस वाले मारे गए थे। ठीक है, तो 1922 में आग लगी थी, 22 पुलिस वाले मारे गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा चौरी चौरा शताब्दी समारोह। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। और जो मुख्य निर्वाचन आयोग को हटाने की प्रक्रिया है वो भी कैसी होती है? सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसी। दूसरा है, भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष या अवधि 65 वर्ष की आयु होती है, ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा है, एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा त्यागपत्र दे सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। त्यागपत्र जब भी दिया जाएगा तो किसको दिया जाएगा? राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हैं, तीसरा गलत है। अगला क्वेश्चन है 37, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? विधानमंडल के निर्वाचन से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और सी। आयोग ने ये दोनों आंसर माने हैं। ठीक है, तो सूची 1 और सूची 2, प्रविष्टि 72, प्रविष्टि 37। अगला क्वेश्चन है 38, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर है 1 फरवरी 1994। बहुत फेमस क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में अक्सर आता रहता है। अगला क्वेश्चन है 39, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना
की जा सकती है। कब? पहला ऑप्शन है ए, यदि संबंधित राज्य इस संबंध में करार करते हैं तो ठीक है। संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग नियुक्त करता है संसद की विधि द्वारा, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 तो है ही है, 118 की धारा 3 है, तो इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है 41। राष्ट्र कवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या था? नंदराम दास। अगला क्वेश्चन है 7 सागर 9 नारायण और 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है? महादेव की परिक्रमा कहाँ पर संपन्न होगी? ये होगी उज्जैन में। ठीक है, तो उज्जैन का जो महाकालेश्वर मंदिर है उसको क्या माना जाता है? पृथ्वी का केंद्र, पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 43। राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? तो राजा भोज के कौन से वो कवि थे जिन्होंने क्या किया था? जैन धर्म। तो ये थे कवि अपने धनपाल। कौन से थे? धनपाल। जो राजा भोज थे वो परमार वंश से संबंधित थे। ठीक है, इनकी राजधानी थी धार, धारा नगरी भी बोला जाता था। इन्होंने सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। इनकी रचना थी साम रांगण सूत्रधार, साम रांगण सूत्रधार। तो ये क्वेश्चन आते हैं कि परमार वंश की राजधानी क्या थी? धार थी। सरस्वती का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा भोज ने। और एक रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था? तो इसको याद रखना पड़ेगा। जो कांकड़ाम था वो क्या था? प्राचीन नाम था। किसका नाम था? सांची के स्तूप का। और वेत्रवती किसका था? अपना ये बेतवा नदी जो थी, बेतवा नदी का पुराना नाम था क्या? वेत्रवती। बेस नगरी कौन सा था? अपना विदिशा। और दसपुर मंदसौर है अभी। मंदसौर का पुराना नाम क्या है? दसपुर। और बोला जाता है कि जो मंदोदरी थी, मतलब कि रावण का मायका, वो कहाँ है? मंदसौर में, मतलब दसपुर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 45। टांट्या भील का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका नाम जो था टंटिया भी था और टंडरा भी बोला जाता था। तो आयोग ने दोनों ऑप्शन को सही माना है। अगला क्वेश्चन है 46। जेनेटिक कोड की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? पहला है यह सार्वत्रिक मतलब यूनिवर्सल होता है। ठीक है। दूसरा, यह 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है जो 20 अमीनो अम्लों के संगत होते हैं। ठीक है। यह अतिव्यापी गैर अस्पष्ट एवं कोमा रहित होता है। ठीक है। अगला है इसमें एक प्रारंभन और समापन कोडान होता है। ठीक है, तो ये भी सही है। ये लगभग सभी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान वायरोलॉजी कहाँ पर है? तो ये है अपना पुणे में। कहाँ पर है? पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। भारत के किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था समुद्री संसाधन पर सतत विकास हेतु साझेदारी के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्वे के साथ। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य क्रॉस से किस संकर किस्म के फल का विकास होता है? तो आम्रपाली, दशहरी, रत्ना या बादामी? तो इसका आंसर हो जाएगा रत्ना। किसका होता है? रत्ना का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 50। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना, आमजन के लिए सुरक्षित शारीरिक संबंधों के लिए बढ़ावा देना, विधवा महिला को पेंशन उपलब्ध, गरीब लोगों के आश्रय। ठीक है, तो क्या है? जननी सुरक्षा है। जननी सुरक्षा क्या होगा इसका आंसर? माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना। ठीक है, तो नाम से ही स्पष्ट है कि क्या होगा? माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना। तो आज हम 50 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब बाकी के 50 करेंगे अगले पार्ट में। चलते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आप लोग चैनल को क्या कर लें? सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।